आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हुई है। स्वात मंगोरा शहर में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से मानसून की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। आज से खलीज बंगाल पर मौजूद हवा का कम दबाव मानसून की सरगर्मी को मज़ीद मजबूत कर देगा, जिसकी वजह से आज से मंगल के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं, जबकि कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में आज से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिशों और सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में नुकसानात पर PDMA की रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसात में 313 अफराद जान बहक और 156 जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 159 घरों को नुकसान पहुंचा, 97 घरों को जुज़वी और 62 घर मुकम्मल मुनहदिम हुए। ज़िला बुनेर में मजमूई तौर पर 208 अफराद जान बहक हुए। हादसात स्वात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसेरा, शांगला और बडग्राम में पेश आए। दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर 4,19,000 का बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है, जिससे मजीद बस्तियाँ और ज़रई अराजी ज़ेर आब आ गए हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर मुसलसल पानी की सतह में इजाफा जारी है। 4,19,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है, जिससे कच्चे के इलाके में दोबारा सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब से कच्चे की मजीद दर्जनों बस्तियाँ और सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें डूब गई हैं। मुतासरा ख़ानदान के लिए दोबारा रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। स्वात के गांव मंगलोर में जहां सैलाब के बायस दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा है, वहीं मंगलोर नदी किनारे आबाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत भी मुतासर हुई है। तफसील बताएंगे महबूब अली, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। महबूब, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हालिया सैलाब से जहाँ स्वात के मुख्तलिफ इलाके शदीद तरीन मुतासर हुए हैं, तो उनमें से एक स्वात का इलाका मंगलोर भी है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर अमलाक को भी नुकसान पहुँचा है। इस वक्त मैं मंगलोर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मौजूद हूँ, और जिस इमारत में मैं इस वक्त मौजूद हूँ तो इसका बाउंड्री वाल जो है वो सैलाबी पानी की नज़र हो गया है। ताहम खुशकिस्मती से स्कूल में जितने बच्चे थे, तकरीबन 936 बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम थे, जिनको उस सुबह बचा लिया गया। और स्कूल के जो प्रिंसिपल है सईद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये वही शख्स है कि उन्होंने फौरी तौर पर अहकामात जारी किए और उसके बाद इन बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया था। सईद अहमद साहब ये बताएगा कि बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, सैलाबी रैला कितना अचानक आया था और किस तरीके से फिर आपने इन बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था? सैलाब आने के वक्त बच्चे और असातिज़ा यहाँ पर मौजूद थे। जब सैलाब का लेवल हाई हो रहा था तो हमने बच्चों को बहिफाजत स्कूल से निकाल लिया और ज़रूरी दस्तावेज़ात हमने महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिया। तो कोई अंदाज़ा था कि उस दिन सुबह जब बच्चे पहुंचे थे कि सैलाबी सूरत हाल है या कोई रेड अलर्ट जारी किया गया था? बिल्कुल जी, सैलाब हमें पता था, हमें नज़र आ रहा था कि सैलाब का लेवल हाई हो रहा है। तो अभी स्कूल को कितना नुकसान पहुंचा है और उसको दोबारा आबाद होने में कितना वक्त लगेगा? है तकरीबन 16 लाख का नुकसान तकरीबन हो गया होगा। तो हम कमरे भी मुतासर हुए हैं, तीन बांटेवाल भी मुतासर हुए हैं, पीने के पानी और लैट्रीन सब मुतासर हुए हैं। बहुत शुक्रिया। सईद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। और यकीनन उस सुबह यहाँ पर स्कूल में, जिस तरह मैंने पहले कहा, 936 बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम है इस प्राइमरी स्कूल में। इस प्राइमरी स्कूल का जो मेन यहाँ पर जो दीवार है, जो हिफाजती पुश्ते हैं, वो मुतासर हो गए हैं, वो दरियाबुर्द हो गए हैं। जबकि इसके आसपास जितनी भी लोगों के घर है, जितनी भी दीगर इमारतें हैं, वो भी मुतासर हो गए हैं। इस वक्त भी अगर हम मजबूत सूरत हाल पर बात करें तो हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और आज भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को यह हिदायत जारी कर दी गई है कि चूँकि मज़ीद बारिशों की पेशनगोई की गई है, इसलिए वो तमाम लोग जो कि नदी नालियों के किनारे पर आबाद है उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। साथ में वो तमाम लोग जो कि दरिया स्वात के किनारे आबाद है उनको भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि एक तो दरिया स्वात जाने की जहमत ना करे, साथ में जो लोग वहाँ पर आबाद है तो उनको भी ये हिदायत जारी कर दी गई है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। बहुत शुक्रिया महबूब अली अपडेट करने के लिए।